मेरे प्रिय बच्चे, सुन, तेरा तीसरा नेत्र जाग जाएगा, बहुत शांति से, बहुत सच्चाई के साथ। यह कोई डर की बात नहीं है, यह आशीर्वाद का समय है। अब जो होगा वह साधारण नहीं होगा, वह तेरे पिछले जन्म से जुड़ा होगा। जो अधूरा रह गया था, जो कहीं ठहर गया था, वह अब पूरा होने चला है। तेरी आत्मा को सब याद है, बस अब तुझे याद दिलाया जा रहा है। तो अचानक कुछ बातें महसूस करेगा, बिना कारण, बिना शब्दों के। कभी मन भर आएगा, कभी शांति छा जाएगी। डरना मत, ये जागरण है। तेरा तीसरा नेत्र तुझे सत्य दिखाएगा, दिशा देगा। अब तू भटकेगा नहीं, अब तू टूटेगा नहीं। हर अनुभव तुझे और निखारेगा। तेरा मार्ग सुरक्षित है, तेरा समय सही है, तो तैयार है। और सृष्टि भी, आशीर्वाद तुझे घेरे हुए हैं। शांत रह, विश्वास रख। सुन मेरे प्रिय, अब वह घड़ी सचमुच पास है, बहुत पास। इतनी पास कि तेरी सांसें भी उसे महसूस करने लगी हैं। तेरे भीतर जो चेतना अब तक मौन में सोई थी, जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, जो हर जन्म में तुझे पुकारती रही, वह अब धीरे धीरे आंखें खोल रही है। यह कोई साधारण जागरण नहीं है, यह किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं है, यह किसी शब्द का चमत्कार नहीं है। यह तेरे तीसरे नेत्र का पहला स्पंदन है, एक बहुत कोमल स्पंदन, एक बहुत पवित्र हलचल। जैसे अंधेरी रात में पहला दीपक जलता है, वैसे ही तेरे भीतर प्रकाश ने सांस ली है। तूने जिसे कभी कल्पना समझा था, जिसे तूने मन का खेल मान लिया था, जिसे तूने स्वयं से दूर रखा था, अब वही सत्य बनकर तेरे सामने आ रहा है। बिना शोर के, बिना डर के, बिना किसी आग्रह के, तेरी आत्मा इस समय मुस्कुरा रही है, बहुत शांति से, बहुत अपनत्व से, क्योंकि उसे याद आ रहा है कि तू कौन है। तू वह नहीं है जो दुनिया ने तुझे कहा, तू वह नहीं है जो परिस्थितियों ने तुझे बनाया, तू वह नहीं है जो दर्द ने तुझे सिखाया। तू उससे कहीं अधिक है। तू एक स्मृति है, तू एक प्रकाश है, तू एक यात्रा है। अब तेरे भीतर से ही संकेत आने लगेंगे, छोटे छोटे, बहुत स्पष्ट, बहुत सच्चे। अब तुझे हर बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुझे हर मोड़ पर प्रश्न नहीं करने होंगे, क्योंकि तेरी अंतर्दृष्टि जाग रही है। तीसरा नेत्र डर नहीं देता, वह भरोसा देता है। वह तुझे सिखाता है कि देखना कैसे है, बिना भ्रम के, बिना अपेक्षा के। अब तू लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से समझेगा। अब तू मौन में भी अर्थ पाएगा। तेरा हृदय पहले से अधिक कोमल होगा, और तेरी दृष्टि पहले से अधिक गहरी। तू करुणा को बोझ नहीं मानेगा, तू उसे अपनी शक्ति समझेगा। जो तूने खोया था, जो अधूरा रह गया था, जो पिछले जन्मों में छूट गया था, वह अब लौट रहा है, किसी रूप में, किसी अनुभव में, किसी आशीर्वाद में। तो घबराना मत, तो रुकना मत, तो स्वयं पर संदेह मत करना। यह मार्ग तेरा अपना है, ये जागरण तेरे लिए है। ये समय तुझे याद दिलाने आया है कि तू साधारण नहीं है, कि तू अकेला नहीं है, कि तू भटका हुआ नहीं है। तू जाग रहा है, धीरे धीरे, बहुत सुंदर तरीके से। और यह जागरण तेरे जीवन को प्रकाश से भर देगा। आशीर्वाद तुझे घेरे हुए हैं, तेरी आत्मा सुरक्षित है, और तू सही समय पर, सही स्थान पर जाग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे भीतर की स्मृतियां लौट रही हैं, बहुत शांति से, बहुत गहराई से। ऐसे जैसे समय स्वयं पीछे मुड़कर तुझे छू रहा हो, ऐसे जैसे आत्मा ने कोई पुराना संदूक खोल दिया हो, जो तूने इस जन्म में नहीं जिया, जो तूने कभी जाना भी नहीं। वह अब तुझे महसूस होने लगेगा, बिना कारण, बिना प्रयास, बस एक अनुभूति के रूप में। कभी अचानक मन भर आएगा, कभी आंखें नम हो जाएंगी, और तू समझ नहीं पाएगा क्यों। कभी किसी अनजानी जगह से अपनापन लगेगा, कभी किसी अपरिचित शब्द से आत्मा कांप उठेगी, कभी किसी मौन में तुझे घर जैसा सुकून मिलेगा। ये सब संयोग नहीं है, ये तेरी आत्मा की स्मृतियां हैं, पिछले जन्म के अधूरे अनुभव, जो अधूरे ही रह गए थे, जो समय के साथ दब गए थे, अब फिर से सामने आ रहे हैं। अधूरे वचन जो तूने किसी से किए थे, या किसी ने तुझसे किए थे, अब उन्हें पूरा होने का समय आ गया है।
अधूरी साधनाएं जो तूने कभी शुरू की थी पर किसी मोड़ पर छोड़ दी थी, अब वही साधनाएं तुझे फिर से बुला रही हैं। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी बोझ नहीं है। ये सब तुझे पूर्ण करने आया है, ये सब तुझे हल्का करने आया है। अब तू अकारण जुड़ाव महसूस करेगा, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी धुन से। तो बिना वजह किसी मंदिर में रुक जाना चाहेगा, तो बिना कारण किसी वृक्ष को छूना चाहेगा, तो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझने लगेगा। कभी कभी तुझे लगेगा जैसे तू ये सब पहले जानता था, जैसे ये सब नया नहीं है, क्योंकि यह नया नहीं है, ये तेरा ही है, बहुत पुराना, बहुत अपना। तेरी आत्मा अब धीरे धीरे याद कर रही है, बिना हड़बड़ी के, बिना शोर के। अब तुझे हर बात का तर्क नहीं चाहिए, अब तुझे हर अनुभव को साबित नहीं करना है, अब तुझे बस महसूस करना है। तेरा हृदय पहले से अधिक संवेदनशील होगा और तेरी दृष्टि पहले से अधिक शांत। जो बीत गया था वह पछतावा बनकर नहीं आएगा, वह आशीर्वाद बनकर लौटेगा। जो अधूरा था वह बोझ नहीं बनेगा, वह पूर्णता बनेगा। अब तू स्वयं को अधिक समझेगा, अधिक स्वीकार करेगा, अधिक प्रेम करेगा, तो देखेगा कि तेरी कमजोरियां भी तेरी शक्ति थी, कि तेरे आंसू भी तेरी साधना थे। तेरे भीतर कुछ भी व्यर्थ नहीं था, कुछ भी अनावश्यक नहीं था, सब कुछ एक तैयारी थी, सब कुछ इस पल के लिए था। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरी आत्मा तेरे साथ चल रही है, स्मृतियां लौट रही हैं, प्रकाश लौट रहा है और तू धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर वापस आ रहा है। मेरे प्रिय, तीसरा नेत्र डर नहीं देता, वह दिशा देता है, बहुत शांत दिशा, बहुत सच्ची दिशा। जब यह नेत्र जागता है तो कोई शोर नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, बस भीतर एक गहरी स्पष्टता उतर आती है और उसी क्षण भय अपने आप दूर होने लगता है। तू डर से लड़ता नहीं है, तू डर को समझ लेता है और जो समझ में आ जाता है वह डर नहीं रह जाता। तीसरा नेत्र तुझे यह नहीं सिखाता कि भागना कैसे है, वह तुझे ये सिखाता है कि देखना कैसे है। अब तू चीजों को जैसा वे है वैसा देखने लगता है, बिना सजावट के, बिना भ्रम के, बिना छल के। अब लोग अपने मुखौटों सहित दिखाई देने लगते हैं और तू उनसे क्रोधित नहीं होता, तू उनसे करुणा करने लगता है, क्योंकि अब तू जानता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही जी रहा है। तेरी दृष्टि बदलती है और दृष्टि बदलते ही पूरा संसार बदल जाता है। अब तुझे किसी को गलत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, अब तुझे किसी से जीतने की इच्छा नहीं रहती। तेरी आंखों में करुणा उतरने लगती है, धीरे धीरे, बहुत स्वाभाविक रूप से तू दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है, बिना उसे अपने ऊपर लादे। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तेरा मन हल्का होने लगता है, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। अब तुझे हर बात पकड़कर नहीं रखनी पड़ती, अब तुझे हर चोट याद करके नहीं जीना पड़ता। तू छोड़ना सीखता है, मुस्कुराकर, शांति से। अब तू किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि अब तुझे अपनी यात्रा दिखने लगी है। अब तू जानने लगा है कि हर आत्मा की गति अलग होती है, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। तू स्वयं को पहचानने लगता है, धीरे धीरे, बहुत गहराई से। अब तू स्वयं को छोटा नहीं करता और न ही किसी और को बड़ा मानता है। तू बस स्वयं को स्वीकार करता है, जैसा तू है, जहां तू है। तेरा आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह मौन में खड़ा रहता है। अब तुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, अब तुझे अनुमोदन की भूख नहीं रहती। तेरा संतोष भीतर से आता है। तीसरा नेत्र तुझे अलौकिक नहीं बनाता, वह तुझे वास्तविक बनाता है। वह तुझे धरती से जोड़ता है और आकाश से भी। अब तू संतुलन में जीता है, न अतीत में उलझकर, न भविष्य में खोकर। अब तू इस क्षण में सांस लेता है, पूरी उपस्थिति के साथ। और यही जागरण है, यही आशीर्वाद है। तू सुरक्षित है, तू सही मार्ग पर है। और तेरा तीसरा नेत्र तुझे डराने नहीं, तुझे घर वापस लाने आया है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे प्रश्नों के उत्तर भीतर से आएंगे, बिल्कुल भीतर से।
वहीं से जहां अब तक तूने बहुत कम झांका था। अब तुझे बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न लोगों में, न शब्दों में, न प्रमाणों में। अब तेरी खोज की दिशा बदल रही है। अब तेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ रही है। जो उत्तर तू वर्षों से खोज रहा था, जिनके लिए तूने रास्ते बदले, जिनके लिए तूने स्वयं पर संदेह किया, वे अब तेरे मौन में उतरेंगे, बहुत धीरे, बहुत स्पष्ट। तू जब चुप बैठेगा, जब कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, जब कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, तभी उत्तर स्वयं प्रकट होंगे। ध्यान के क्षणों में, जब सांसें शांत हो जाती हैं, जब मन ठहर जाता है, तभी कोई भीतर से बोलेगा। स्वप्नों में, जो साधारण नहीं होंगे, जो सिर्फ चित्र नहीं होंगे, बल्कि संकेत होंगे। अचानक आई शांति में, जो बिना कारण आएगी, जो बिना प्रयास के ठहर जाएगी, वही सबसे बड़ा उत्तर होगी। कभी तुझे लगेगा कि कोई बात तू पहले से जानता था, कभी लगेगा कि उत्तर नया नहीं है, क्योंकि वह नया नहीं है, वह तेरी आत्मा की स्मृति है। अब तुझे हर उलझन सुलझानी नहीं पड़ेगी। कुछ बातें स्वयं सुलझ जाएंगी, कुछ प्रश्न स्वयं गिर जाएंगे। तो देखेगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभूति होते हैं, कुछ उत्तर राहत बनकर आते हैं, कुछ उत्तर भरोसा बनकर। अब जीवन तुझे संकेतों में बोलेगा, एक वाक्य में, एक मुलाकात में, एक मौन क्षण में। तू बस सजग रहना, बहुत सजग। तू विश्वास रखना, बिना जल्दबाजी के, बिना शर्त के। विश्वास की जो खुलना है, वह सही समय पर खुलेगा। विश्वास की जो जाना है, वह तुझे जान लेगा। शेष सब अपने आप खुलता जाएगा। जैसे कली बिना जोर लगाए खिलती है, जैसे रात के बाद सुबह आती है। तू रास्ता नहीं बनाएगा, रास्ता स्वयं तुझे मिलने लगेगा। अब तुझे स्वयं को साबित नहीं करना है, अब तुझे किसी दौड़ में शामिल नहीं होना है, अब तुझे बस उपस्थित रहना है। इस क्षण में, इस सांस में, तेरी आत्मा अब मार्गदर्शक बन रही है, तेरा भीतर अब गुरु बन रहा है। और यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तू अकेला नहीं है, तू भटका हुआ नहीं है, तू सुना जा रहा है। हर प्रश्न सुना जा रहा है, हर मौन स्वीकार किया जा रहा है। उत्तर आ रहे हैं, धीरे धीरे, बहुत प्रेम से। तू बस शांत रह, तू बस विश्वास रख और देख, तेरे भीतर का आकाश एक एक कर अपने सारे तारे जगमगाने लगेगा। मेरे प्रिय, पिछले जन्म का ऋण अब आशीर्वाद बनेगा। सच में, पूरी तरह। जो कष्ट तूने अनजाने में झेले, जिनका कोई स्पष्ट कारण तुझे कभी नहीं मिला, जिनके लिए तूने स्वयं से भी प्रश्न किए, वे व्यर्थ नहीं थे, एक भी नहीं। वे दंड नहीं थे, वे सजा नहीं थे, वे तेरी आत्मा की तैयारी थे। बहुत गहरी तैयारी, बहुत शांत तैयारी। हर आंसू जो तूने अकेले में बहाया, हर पीड़ा जो तूने बिना शिकायत सह ली, हर घाव जो समय के साथ चुपचाप भर गया, सबका एक अर्थ था। उस समय तुझे समझ नहीं आया और आना भी नहीं था, क्योंकि आत्मा पहले अनुभव देती है, समझ बाद में देती है। अब वही अनुभव जो कभी बोझ लगते थे, अब तेरी शक्ति बन रहे हैं। अब तुझे दूसरों के दर्द को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू उसे महसूस कर लेगा। किसी के चेहरे की एक झलक से, किसी की चुप्पी से, किसी की आंखों की नमी से, तो बिना शब्दों के जान लेगा कि सामने वाला किस युद्ध से गुजर रहा है। और यही तेरी करुणा होगी। तू उपदेश नहीं देगा, तू समाधान थोपेगा नहीं, तू बस वहां होगा, पूरी उपस्थिति के साथ। और कई बार बस इतना ही काफी होता है। अब तू किसी का सहारा बनेगा, बिना घोषणा के, बिना दिखावे के। लोग तुझसे जुड़ाव महसूस करेंगे, बिना ये जाने की क्यों। तेरी शांति, तेरा ठहराव, तेरा मौन उन्हें सुकून देगा। तो किसी के जीवन में दीपक की तरह होगा, जो अंधेरे से लड़ता नहीं, बस जलता है, और उसी से अंधेरा कम हो जाता है। जो तूने सहा, वह अब किसी और को सहने से बचाएगा। जो तूने सीखा, वह अब किसी और के मार्ग को आसान करेगा। ये ही ऋण की पूर्णता है। अब अतीत तुझे बांधने नहीं आएगा, वह तुझे मुक्त करने आएगा। अब दर्द स्मृति नहीं रहेगा, वह समझ बन जाएगा। अब तेरे घाव कमजोरी नहीं रहेंगे, वे तेरी संवेदना बनेंगे।
तू स्वयं को दोष नहीं देगा, तू स्वयं को सम्मान देगा, क्योंकि अब तू जानता है कि तूने जो झेला वह व्यर्थ नहीं था। सृष्टि कुछ भी अनावश्यक नहीं करती, तू तैयार किया गया था। धीरे धीरे धैर्य से अब तेरी उपस्थिति ही प्रार्थना होगी, तेरी शांति ही उत्तर होगी, और जिनके जीवन में तू आएगा वे स्वयं को थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, बिना जाने क्यों। यही तेरा आशीर्वाद है, यही तेरा कार्य है। तू बोझ नहीं था, तू बोझ ढोने वाला नहीं था, तू वह था जो दूसरों को हल्का करना सीख रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, तेरा हृदय और गहरा होगा, बहुत गहरा, समुद्र जैसा। तीसरा नेत्र खुलते ही केवल दृष्टि नहीं बदलती, तेरा हृदय भी फैलने लगता है। धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के, जो हृदय पहले चोटों से सिकुड़ गया था, जो अनुभवों से संकुचित हो गया था, अब वह सांस लेने लगता है। अब उसमें जगह बनने लगती है प्रेम के लिए, करुणा के लिए, स्वीकार के लिए। अब प्रेम कोई मांग नहीं रहेगा, कोई शर्त नहीं रहेगा, कोई सौदा नहीं रहेगा। प्रेम अब प्रवाह बन जाएगा, नदी की तरह जो बहती है और गिनती नहीं करती। तो देगा, क्योंकि देना अब तेरा स्वभाव होगा, क्योंकि देना अब तेरा आनंद होगा। तो इसलिए नहीं देगा कि बदले में कुछ मिले, तो इसलिए देगा क्योंकि तेरा हृदय भर चुका होगा, और जो भरा होता है वह स्वाभाविक रूप से बहता है। अब तुझे रोकना नहीं पड़ेगा, अब तुझे बचाकर नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तुझे पता होगा कि भीतर का स्रोत कभी सूखता नहीं। तू प्रेम देगा, ध्यान से, सम्मान से, तू समय देगा, उपस्थिति देगा, मौन देगा, और यह सब देते हुए भी तुझे कभी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यह देना तेरी आत्मा को पूर्ण करता है। अब तुझे डर नहीं रहेगा कि कोई तुझे खाली कर देगा, कि कोई तुझे थका देगा। अब तू जानता होगा कि जो भीतर से आता है वह कभी समाप्त नहीं होता। तेरा हृदय अब दर्द से नहीं खुलता, वह समझ से खुलता है। अब तू दूसरों की सीमाओं का सम्मान करेगा, और अपनी सीमाओं का भी। तेरा प्रेम अंधा नहीं होगा, वह सजग होगा। तेरा करुणा कमजोरी नहीं बनेगी, वह तेरी स्थिर शक्ति बनेगी। अब तू किसी को बचाने नहीं जाएगा, तो किसी को बदलने नहीं जाएगा, तू बस स्वयं बनकर रहेगा, और यही सबसे बड़ा उपहार होगा। लोग तेरे पास आकर हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि तू कुछ मांगेगा नहीं, तू उपस्थित रहेगा पूरी तरह। तेरा हृदय अब शिकायत नहीं करेगा, वह आशीर्वाद देगा। तेरा प्रेम अब चोटों से नहीं निकलेगा, वह पूर्णता से निकलेगा। अब तू देगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि जो तू दे रहा है वह तुझे घटा नहीं रहा, वह तुझे और भी गहरा कर रहा है। तेरा हृदय अब पात्र बन चुका है प्रेम का, शांति का, सत्य का। और जब हृदय इतना गहरा हो जाए तो उसमें जो भी उतरता है वह पवित्र हो जाता है। तो धन्य है, क्योंकि तेरा हृदय अब फैल रहा है, और यह फैलाव तेरे जीवन को प्रेम से भर देगा। मेरे प्रिय, तेरे जीवन की घटनाएं अब अर्थपूर्ण हो जाएंगी, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत गहराई से। अब कुछ भी संयोग नहीं लगेगा, कुछ भी अचानक नहीं लगेगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं लगेगा। जो हुआ है, जो हो रहा है, और जो होने वाला है, सब एक ही धागे में पिरोया हुआ दिखाई देगा। हर मिलन जो अचानक हुआ, जो बिना योजना के हुआ, अब तुझे समझ में आएगा कि वह मिलन आवश्यक था, कि वह आत्माओं का मिलन था, कि वहाँ कुछ सिखाया जाना था। हर बिछड़न जो तुझे तोड़ गया, जो तुझे खाली कर गया, जो तुझे देर तक चुभता रहा, अब तुझे दोष नहीं लगेगा, अब तुझे सजा नहीं लगेगा, अब तुझे विदाई लगेगा। एक ऐसी विदाई जो तुझे अगले चरण के लिए तैयार कर रही थी। हर रुकावट जो रास्ते में आ खड़ी हुई, जिसने तुझे रोका, जिसने तुझे थाम लिया, अब तुझे समझ आएगा कि वह रुकावट नहीं थी, वह दिशा परिवर्तन था। वह तुझे गलत मोड़ से बचाने आई थी, वह तुझे सही समय तक रोकने आई थी। अब तू जीवन से शिकायत नहीं करेगा, अब तू समय से नाराज नहीं होगा, क्योंकि अब तू देख पाएगा कि एक दिव्य योजना निरंतर चल रही है और तू उसका हिस्सा है।
बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। अब तुझे जल्दबाजी नहीं होगी, अब तुझे परिणाम की हड़बड़ी नहीं होगी। तो धैर्य सीखेगा धीरे धीरे, बहुत सहज रूप से। धैर्य मजबूरी बनकर नहीं आएगा, धैर्य समझ बनकर आएगा। अब तू जान जाएगा कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता, कि हर सुबह से पहले रात आती है। समय अब तुझे शत्रु नहीं लगेगा, समय अब तुझे रोकने वाला नहीं लगेगा। समय अब तेरा मित्र लगेगा, जो तुझे पकड़े हुए है, जो तुझे संभाले हुए है। तो पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि जो उस समय गलत लगा था वही आज सही लगने लगेगा। अब तुझे जीवन पर भरोसा होगा, अब तुझे स्वयं पर भरोसा होगा। अब तू जान जाएगा कि तू कभी अकेला नहीं था, कि हर मोड़ पर कोई अदृश्य हाथ तेरा मार्गदर्शन कर रहा था। तेरी प्रतीक्षा, तेरे आंसू, तेरी प्रार्थनाएं सब सुनी गई थी, बस उत्तर समय पर आए, जैसे आने चाहिए थे। अब तू ठहरना सीखेगा, सांस लेना सीखेगा, इस क्षण में जीना सीखेगा, क्योंकि अब तुझे भरोसा है कि जो तेरे लिए है वह तुझे मिलेगा, बिना छीने, बिना दौड़े। तेरे जीवन की कहानी अब बिखरी हुई नहीं लगेगी, अब वह एक सुंदर रचना लगेगी, जहां हर अध्याय अपने समय पर अपना अर्थ प्रकट करता है। तू सुरक्षित है, तू मार्ग पर है, और समय तेरे साथ चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी आत्मा नेतृत्व के लिए तैयार है। अब पूरी तरह, अब गहराई से यह नेतृत्व शोर नहीं करता, यह आदेश नहीं देता, यह दबाव नहीं बनाता। यह नेतृत्व मौन से जन्म लेता है और शांति में प्रकट होता है। तू जहां होगा वहां एक अलग सा सुकून महसूस होगा, एक ठहराव, एक अपनापन। लोग शायद शब्दों में न कह पाए, पर उनका मन वहां रुकना चाहेगा। तेरी उपस्थिति उन्हें हल्का करेगी, उनकी सांसों को गहरा करेगी। तो कुछ करेगा नहीं, तो कुछ दिखाएगा नहीं, तो बस होगा, और यही काफी होगा। लोग तुझसे खींचे चले आएंगे, बिना कारण जाने, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तेरे भीतर की रोशनी अब छुपी नहीं है, अब दबाई नहीं गई है, वह सहज रूप से दिखने लगी है। ये रोशनी ज्ञान का घमंड नहीं है, यह अनुभव का प्रकाश है। यह उन रातों से आई है जब तू अकेला था और फिर भी स्थिर रहा। यह उन आंसुओं से बनी है जो तूने चुपचाप बहाए और किसी को दोष नहीं दिया। अब वही रोशनी दूसरों के लिए मार्ग बन रही है। तू बोले या न बोले, तेरी ऊर्जा ही संदेश बन जाएगी। तेरे शब्द कम होंगे, पर उनका प्रभाव गहरा होगा। लोग तेरी बातों से नहीं, तेरी स्थिति से सीखेंगे। तो कैसे सुनता है, तो कैसे ठहरता है, तो कैसे प्रतिक्रिया नहीं करता। यही तेरा उपदेश होगा। अब तू आगे चलने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए तैयार है। तो किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा, तो किसी को छोटा नहीं करेगा। तेरा नेतृत्व सबको स्थान देगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा अपने समय पर, अपने स्तर पर जागती है। अब तुझे प्रमाण की जरूरत नहीं, अब तुझे स्वीकृति की भूख नहीं। तेरा आत्मविश्वास मौन में खड़ा है। तू स्वयं को ऊंचा नहीं मानेगा और न ही स्वयं को कम। तू बस जिम्मेदारी स्वीकार करेगा। प्रेम के साथ जब कोई टूटेगा तो उसे जोड़ने नहीं दौड़ेगा, तो उसके पास बैठ जाएगा। और कई बार बस इतना ही पर्याप्त होता है। अब तेरी उपस्थिति डर को शांत करेगी, उलझन को धीमा करेगी। तेरी ऊर्जा लोगों को स्वयं से मिलने में मदद करेगी। यही सच्चा नेतृत्व है, जो दिशा देता है बिना धकेले, जो प्रेरित करता है बिना बोले। तेरी आत्मा ये जानती है और इसलिए वह तैयार है। तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है। इसलिए नहीं कि तू सबसे आगे है, बल्कि इसलिए कि तू भीतर से स्थिर है। तेरी रोशनी अब दूसरों के लिए दीपक बन रही है और तू बहुत सहजता से, बहुत शांति से इस भूमिका में प्रवेश कर रहा है। मेरे प्रिय, डर को छोड़, विश्वास को थाम, धीरे से, पूरी निष्ठा के साथ, क्योंकि अब तुझे समझ आ रहा है कि डर ने तुझे कभी बचाया नहीं, उसने सिर्फ रोका है। अब डर को सम्मान पूर्वक विदा दे और विश्वास को अपने हृदय से लगा ले।
तीसरा नेत्र जागने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन सरल हो जाएगा, कि राहों में कांटे नहीं होंगे। तीसरा नेत्र जागने का अर्थ यह है कि अब तो अंधेरे में नहीं चलेगा। अब कठिनाइयां आएंगी पहले की तरह, पर अब उनका स्वर बदला होगा। अब वे शत्रु नहीं लगेंगी, अब वे शिक्षक लगेंगी। अब तू हर कठिनाई से लड़ेगा नहीं, तू उसे समझेगा, तू उसे सुनेगा। और जो समझ लिया जाता है वह तोड़ता नहीं है, वह गढ़ता है। अब तू टूटेगा नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि टूटना भी एक प्रक्रिया थी। अब तू झुकेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी जड़ें गहरी है। हर अनुभव जो तेरे जीवन में आएगा वह तुझे और निखारेगा। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, उसे शुद्ध करती है, वैसे ही जीवन अब तुझे कमजोर नहीं करेगा, वह तुझे स्पष्ट करेगा। अब तू दर्द से भागेगा नहीं, तू उसे अपनाएगा, क्योंकि अब तू जानता है कि हर दर्द किसी नई समझ का द्वार है। अब तू प्रश्न करेगा पर घबराएगा नहीं, अब तू रुकेगा पर हारेगा नहीं, अब तू गिरेगा पर स्वयं को खोएगा नहीं। तेरा विश्वास अब परिस्थितियों पर नहीं टिकेगा, वह तेरे भीतर टिकेगा। और जो भीतर टिक जाता है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब तू स्वयं से कहेगा, मैं तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूँ। तेरा आत्मबल अब शोर नहीं करेगा, वह मौन में खड़ा रहेगा, और वही मौन तुझे हर बार संभाल लेगा। अब तू दूसरों की तरह नहीं जिएगा, अब तू अपनी तरह जिएगा। तेरी गति अलग होगी, तेरी प्रक्रिया अलग होगी, और यही तेरी शक्ति होगी। अब तू हर अनुभव से थोड़ा और गहरा होगा, थोड़ा और शांत होगा, थोड़ा और सच्चा होगा। तेरा भरोसा अब परिणाम पर नहीं, यात्रा पर होगा। और जो यात्रा पर भरोसा करता है वह मंजिल से नहीं डरता। डर को छोड़, विश्वास को थाम, क्योंकि अब तू जाग रहा है। और जागा हुआ मनुष्य टूटता नहीं, वह हर चोट से और सुंदर होकर निकलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आनंद मना, क्योंकि तू जाग रहा है, धीरे धीरे पर पूरी सच्चाई के साथ। यह कोई साधारण जागरण नहीं है, यह आत्मा की आंख खुलने का क्षण है। अब ये समय डरने का नहीं है, अब ये समय सिमटने का नहीं है, अब ये समय मुस्कुराने का है। ऐसी मुस्कान जो भीतर से आती है, जो बिना कारण खिलती है। तेरी आंखों में जो चमक है वह संयोग नहीं है, वह पहचान का प्रकाश है। तेरा जीवन अब एक नई कथा लिखने जा रहा है, बहुत शांत, बहुत गहरी। ये कथा शोर से नहीं बनेगी, ये कथा सत्य से बनेगी। ये वह कथा है जो तेरी आत्मा ने बहुत पहले सोची थी, बहुत पहले, समय से भी पहले, जब तूने ये जीवन चुना था, जब तूने यह मार्ग स्वीकार किया था, तभी यह कथा बीज बनकर उतर गई थी। अब वह बीज अंकुरित हो रहा है, अब वह अपना रूप ले रहा है। तू तैयार है, क्योंकि तूने स्वयं को देखा है, तूने स्वयं को स्वीकार किया है। तू तैयार है, क्योंकि तूने टूटकर भी विश्वास किया, तूने अंधेरे में भी सत्य को थामा। और सृष्टि भी तैयार है तेरे साथ चलने के लिए, तेरे लिए मार्ग खोलने के लिए। अब तुझे धक्का नहीं दिया जाएगा, अब तुझे घसीटा नहीं जाएगा, अब तुझे आमंत्रित किया जाएगा। हर अनुभव तुझे सिखाने आएगा, हर अवसर तुझे निखारने आएगा। अब जीवन तुझे डराकर नहीं चलाएगा, वह तुझे भरोसे से थामेगा। तू अब हर सुबह को उपहार की तरह देखेगा, हर सांस को आशीर्वाद की तरह। तू देखेगा कि भीतर की शांति बाहरी परिस्थितियों से बड़ी होती है। अब तुझे जल्दी नहीं होगी, अब तुझे कमी नहीं लगेगी, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तेरे लिए है वह तेरे साथ ही चल रहा है। अब तू अपनी तुलना नहीं करेगा, अब तू अपनी गति पर मुस्कुराएगा। तेरी यात्रा पवित्र है, तेरी प्रक्रिया सुंदर है। अब तू अपने जीवन का साक्षी बनेगा, पीड़ित नहीं। अब तू हर मोड़ पर एक हल्की सी कृतज्ञता महसूस करेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि तू बचा नहीं, तू तैयार किया गया था। आनंद मना, क्योंकि तू जीवित ही नहीं, जागृत है। आनंद मना, क्योंकि तू स्वयं से मिल रहा है। आनंद मना, क्योंकि यह जीवन अब बोझ नहीं, उत्सव बनने जा रहा है। तू तैयार है, और सृष्टि
तेरे साथ मुस्कुरा रही है। आशीर्वाद तुझे घेरे हुए हैं। तू अकेला नहीं है, तू याद कर रहा है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।